हेलो स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे। मूल आविष्कार किया इनकी भावहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझाती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आगे लेखक इसमें ये बताते हैं कि जो कुत्ता था वो गुरुदेव के जो आश्रम स्थान छोड़े थे तो दूसरे स्थान पर भी आ गया, जबकि वो वहाँ से 2-3 मील दूर था। परंतु पता नहीं उसको कैसे पता चला कि वो उनके स्वामी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ आ गए हैं और वो भी पहुँच गया। उसी में बताते हैं कि इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय ये करा देता है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखता है। ठीक है, इस मूक जानवर में वो सत्य को देखता है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी दिखाई नहीं दे पाता। ठीक है, इस तरह का जो सत्य है इस जो मूक जानवर में है, ठीक है, वो स्नेह, वो प्यार, जो लगन है वो मनुष्य मनुष्य के अंदर दिखाई नहीं दे पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के टिल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आँख मूंद कर अपरिसीम आनंद के वह मूक हृदय का प्राण पय आत्मनिवेदन मूर्तिवान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। आगे इसमें कवि लेखक लिखते हैं कि जब मैं भी पढ़ता हूँ तो श्री निकेतन, जब वो श्री शांति निकेतन में रहते थे तो वो घटना प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाता है, जो आत्मनिवेदन मूर्तिवान हो जाता है, आत्मा में मन के सामने प्रकट हो जाता है। उस दिन मेरे लिए यह छोटी सी थी, उस दिन जो घटना घटी थी वो छोटा लग रहा था, परंतु आज वही घटना, आज वह विश्व की अनेक महिमाशील घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। ठीक है, एक आश्चर्य की बात है कि इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते, जिसको कलकत्ता, ठीक है, से आश्रम में लाया गया। ठीक है, आगे बताते हैं कि जब गुरुदेव की मृत्यु हुई तो जो चिताभस्म था, चिता का राख जो होता है, ठीक है, वो कलकत्ता से आश्रम में लाया गया। कलकत्ता में मृत्यु हुई, वहाँ से फिर आश्रम लाया गया। उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार पर आया और चिताभस्म के साथ अनन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। ठीक है, और जब वो चिता का जो भस्म था उसको विसर्जित किया जाता था है, ठीक है, तो वो कुत्ता भी वहाँ जिस तरह अन्य लोग आए वह कुत्ता भी आश्रम के द्वार तक आया। चिता भस्म के साथ जैसे आश्रमवासी शांत गंभीर थे, ठीक है, वो भी उसी मुद्रा में शांत और गंभीर भाव से जहाँ तक वो गए, उत्तरायण कार्य करने के लिए गए, वहाँ तक वो भी गया। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। और इसमें बताते हैं कि वो प्राणी मूक जो कुत्ता है, जानवर है, वो बताते हैं आचार्य क्षिति मोहन, ठीक है, आचार्य क्षिति मोहन जो थे वो सबसे आगे थे। उन्होंने बताया कि जो चिता का भस्म था, जिस कलशे पे रखा गया था, जी कलश में रखा गया था उस सारे भस्म को, वह कुत्ता वहाँ भी गया और थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। आगे लेखक लिखते हैं कि एक और घटना याद आ रही है पहले की। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। ठीक है, वो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं नया था, गुरुदेव से अभी उतना दृष्टता नहीं हो पाया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ से उतनी मेलजोल नहीं हुई थी। गुरुदेव उन दिनों बहुत
सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। ठीक है, और जो गुरुदेव हैं वो सुबह सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए जाते थे। मैं एक दिन उनके साथी हो गया। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपना साथ लिया था। ठीक है, और इसके बाद मैं हुआ, एक और मित्र अध्यापक थे पुराने, वो भी साथ में आ गए, साथ में लिए घूमने के लिए। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महोदय से बातें करते जा रहे थे। गुरुदेव जो थे वो अपने बगीचे के प्रत्येक फूल पत्तों को देखते, ध्यान से देखते, और अध्यापक महोदयों से अपने उस बगीचे में भी बात करते जा रहे थे। ओके।